जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्यारे मित्रों, आइए पिछले कुछ वीडियोज में हम लोग वृंदावन की युगल सरकार श्री राधा कृष्ण के चरणों में नतमस्तक होते हुए थोड़ी सी चर्चा जो है भागवत जी को लेकर करते आ रहे हैं। देखिए, भागवत हमको जीने की प्रेरणा देती है। जिन्होंने भागवत जी का अध्ययन किया होगा वो जानते होंगे कि भागवत की कथा एक औषधि का कार्य भी करती है। कई मंत्र हैं ऐसे भागवत जी में, कई श्लोक ऐसे हैं कि उन श्लोकों का पाठ करने से सुख शांति की वृद्धि होती है, रोग भी भागते हैं। और श्रीमद् भागवत जी का एकादश स्कंद, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव गीता सुनाई उद्धव जी को। उद्धव जी के कहने पर जब भगवान जाने लगे तो उद्धव जी रोए हैं, और भगवान ने उद्धव जी के कहने पर ज्ञान दिया, अपना अंतिम उपदेश दिया है धरती के ऊपर, श्रीमद् भागवत का 11वां स्कंद। देखिए, भागवत हमको क्या ज्ञान देती है, आप विचार करें। पहला ज्ञान की कभी जीवन में जीव हिंसा नहीं करनी चाहिए। जीव हिंसा करने के कारण राजा परीक्षित को श्राप मिला कि आज से 7वें दिन तक्षक सर्प के द्वारा काटने से हे राजन तेरा अंत होगा। जीव हिंसा हुई राजा के हाथों से। तो भागवत ये ज्ञान देती है कि जीवन में कभी जीव हिंसा मत करो। दूसरा, कभी जीवन में मदिरा पान मत करो। यादवों ने हवन किया, यज्ञ किया, भगवान श्री कृष्ण के कहने से सबको अच्छा चल रहा था। लेकिन वही यादव जिन्होंने प्रातः काल हवन किए, यज्ञ किए, भगवान श्री कृष्ण के कहने से सभी नियमों का पालन भी किया, वही यादव जो है संध्या काल में मदिरा पीने के लिए जब वो बैठे हैं, और उस मदिरा के दोष के कारण सभी यादव आपस में मारे गए। भागवत जी का दूसरा ज्ञान, कभी जीवन में मदिरा मत पी। और भक्तों, जीवन में कभी द्यूत न खेलें। जुआ खेलने के कारण पांडवों का क्या हश्र हुआ सभी जानते हैं। और चौथा, कभी किसी नारी पर कुदृष्टि मत रखें। कुदृष्टि रखने के कारण कौरवों का क्या हश्र हुआ। भरी सभा में द्रौपदी को बालों से खींच करके दुशासन लेकर के आए, और ये बात भगवान को नहीं जची, भगवान को पसंद नहीं आई। नारी शक्ति है, देवी है, नारी का सम्मान करना चाहिए। श्रीमद् भागवत हमको जीने की प्रेरणा देती है, हमको ज्ञान देती है। जीवन में मत पाप कमा, कुछ पुण्य कमा करके घर जा। जीवन में मत पाप कमा, कुछ पुण्य कमा करके घर जा। मन चंचल है विषयांचल में, न लपेट इसे कुछ तो कर जा। अरे मानव देह मिले ना मिले, कम से कम ये कर जा। अरे जा मेरे बांके बिहारी, राधा रानी के चरणों में जा, गिर जा। और उनके चरणों में गिर जाएगा तो तेरा निश्चित कल्याण होगा। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। सदा सेवन करो, सदा सेवन करो। किसी ने पूछा महाराज कब तक सेवन करें? बोले जब तक जियो तब तक सेवन करो। जब तक जियो
तब तक सेवन करो। प्यारे भक्तों, आप नियम बनाएं कि प्रतिदिन कम से कम एक अध्याय भागवत जी का, मात्र एक ही अध्याय आप प्रतिदिन पढ़ा करें। यदि आप लोग एक अध्याय प्रतिदिन पढ़ेंगे भागवत जी का तो एक वर्ष में विश्राम हो जाएगा भागवत जी। ऐसी दिव्य भागवत, भा से भक्ति, गा से ज्ञान, वै से वैराग्य और ता से त्याग। जब हम लोग भागवत करते हैं तो पूर्ण रूप से हम लोग व्याख्या भी करते हैं कि भागवत का अर्थ क्या है, भागवत जीवन में क्या करती है, भागवत जीवन में क्या परिवर्तन लेकर के आती है, और उसी भागवत को श्रवण करने मात्र से इस जीव का कल्याण हो जाता है। भागवत को श्रवण करने मात्र से हृदय में प्रेम पैदा होता है, और प्रेम के पैदा होते ही साक्षात कृष्ण जो हृदय में आकर के विराजमान हो जाते हैं। जहां प्रेम पैदा हुआ हृदय में तो कृष्ण हमसे दूर नहीं रह सकते, कृष्ण अवश्य हृदय में आकर के विराजमान होंगे। मेरा यही संदेश, समय बड़ा क्लिष्ट चल रहा है, कोरोना नाम की बीमारी, वो वायरस जो पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है, और हमारे भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री मोदी जी और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी जी के आह्वान पर संपूर्ण लॉकडाउन चल रहा है। बड़ा क्लिष्ट समय है, सभी घर में आप रहें और घर में रह करके सद्ग्रंथों का अध्ययन करें। अभी समय है आपके पास, घर में रहकर बच्चों को अपने इतिहास के बारे में बताएं, गीता, भागवत, रामायण के बारे में बताएं। नित्य प्रति एक अध्याय का पाठ आप शुरू करें तो एक ऐसा नियम बन जाएगा कि बच्चे भी नित्य प्रति कम से कम एक अध्याय का पाठ वो करेंगे। आप खुद बैठें, उच्च स्वर से पाठ करें, बच्चों को पास में बैठाएं, घर के अंदर रहें, क्योंकि लॉकडाउन के नियमों का पालन भी करें, और धर्म के बारे में भी हमारे आने वाली पीढ़ियों को जागृत करें, वो समझें, वो जाने कि भागवत क्या है, गीता जी क्या है, रामायण में क्या है। ये ऐसे सदग्रंथ हमको सत्यता की तरफ लेकर के जाते हैं, सत्य मार्ग की तरफ लेकर के जाते हैं। और यदि ये हमारे बच्चों के अंदर ऐसा अभ्यास हो जाएगा तो निश्चित है कि अवश्य ही कायाकल्प होगा इस दुनिया का, इस संसार का, भारत का। निश्चित है कायाकल्प होगा, सबके हृदय का परिवर्तन होगा, सबके विचार बदलेंगे, सबकी सोच बदलेगी, आत्मा पवित्र होगी, प्रभु से प्रेम हो जाएगा, और प्रभु से प्रेम होगा तो प्रभु हृदय में अवश्य आकर के विराजमान होंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।